प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव हुए, शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन तभी एक ऐसी घटना सामने आती है जो सभी को चकित कर देती है। प्रदेश में अब यही सवाल बना हुआ है कि टोंक उनियारा में, समरावता में आखिरकार वो घटना क्या थी। वहां पर भाजपा नेता डॉक्टर किरोड़लाल मीणा है, वो भी वहां पर पहुंचे हैं। क्या आपने घटना का जायजा लिया है? सब तरफ यही सवाल बढ़ रहे हैं कि आखिरकार वो घटना क्या थी, क्यों हुई, इतनी हिंसात्मक घटना कैसे हो गई है वहां पर? देखो, ऐसा है, जब प्रशासन और जनता के बीच संवाद टूट जाता है, जब ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। वहाँ गांव वाले कलेक्टर की मांग कर रहे थे और चुनाव का समय था। एसपी पहुंचे तो कलेक्टर को पहुंच जाते हैं, पहुंचना चाहिए था, लेकिन चुनाव था इसलिए कोई कारण हो सकता है कि कलेक्टर नहीं पहुंची। दूसरी जो मांग थी वो आचार संहिता के दौरान उसकी घोषणा भी नहीं हो सकती थी, न लिखित में दे सकते थे। गांव वालों को बहिष्कार इस बात के लिए था कि हम देवली 58 किलोमीटर दूर लगा दिए और 15 किलोमीटर दूर उनियारा हम उसमें जाना चाहते हैं। तो ये प्रॉपर जब फीडबैक नीचे से नहीं मिलता है और सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो असंतोष जाहिर होता है, और उस असंतोष का परिणाम है कि उनियारा का समरावता गांव तबाह हो गया। और तबाही का मंजर मैंने देखा है। करीबन 100-125 मोटरसाइकिलों को जला दिया। किसने जलाया, जांच का विषय, क्योंकि मोटरसाइकिल से कोई जाएगा, खुद की मोटरसाइकिल जलाएगा नहीं। 6 प्राइवेट बड़े वाहन और 2 पुलिस के वाहनों में आग लगी है। पथराव बहुत हुआ है, गांव में टूट तोड़ फोड़ बहुत हुई है, महिला और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। तो मैंने इसीलिए कहा है कि जिसे समरावता में बहिष्कार था, 3 वोट डल गए, जो उम्मीदवार था निर्दलीय उसने एसडीएम को चाटा जड़ दिया, तो वो मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो मैंने यही सरकार को कल कहा है, A to Z इस प्रकरण की जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट से कराई जाए, ताकि दूध का दूध हो, पानी का पानी हो जाए। प्रशासन की कमी है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, और कोई आरोपी अपराधी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। निर्दोष गांव वाले क्यों पटें, क्यों लुटें? गांव ही खाली हो गया था। तो मैंने कल मंत्री जी के साथ बैठ के पुलिस से बात की थी। गांव वाले अब अपना खेत संभाल रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, और वहाँ से पुलिस को भी हटा दिया। पुलिस भी हट गई, अब पूर्णतः शांति है। नरेश मीणा जो वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, उनको तो कोई रिग्रेट है ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि कोई और होता तो भी पिटता। इस तरह से वे बातचीत कर रहे हैं, मीडिया के सामने भी इस तरह से पेश आ रहे हैं। कोई रिग्रेट नहीं है। देखो, ऐसा नहीं कहना चाहिए। देश में कानून का राज है, डेमोक्रेसी है, उनका अधिकार था चुनाव लड़ने का, वो लड़ लिया। लेकिन जो कलेक्टर के बारे में कहा, मेहंदी रच के बैठी है, या एसपी के बारे में, या जो कुछ भी कहा, जिसको राजनीति में बढ़ना है उसको ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। मर्यादित संयमित बोलना चाहिए। अब कोई यही कह के चमकना चाहता हो राजनीति, तो अलग बात है, उनका क्या उद्देश्य है तो वही बता सकते हैं। अगर आंख बंद करके सोचे उस घटना को, तो यही सवाल बनता है कि गाड़ियां वहां पर जलाई जा रही हैं, तो इतनी ये घटना कैसे बढ़ गई है? किसकी चूक है इस घटना में? देखो, मैंने कल भी स्वीकार किया और नहीं करेंगे। मैंने कल स्वीकार किया, ये लैप्स है प्रशासन की तरफ से। हमने भी चुनाव लड़ाया दौसा में। हमारे 2 दर्जन से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को पुलिस पकड़ के ले गई जब उनको थप्पड़ नहीं मारा। तो चुनाव आयोग ने काम किया, वहाँ चुनाव आयोग के अधिकारियों की कमी रही, लैप्सेज रहे। प्रशासन का फेलियर रहा है इसमें। चुनाव आयोग, हाँ, प्रशासन का मैं तो लैप्स रहा। मतलब आप तुरंत क्यों नहीं उठा के डाल देते? ये स्थिति नहीं बनती। चारों तरफ से लोग आ गए। फिर दूसरी बात प्रशासन की तरफ से ये हुई, मैं डीजी साहब को मना भी किया कि रात में आप ऑपरेशन मत करो, अब सुबह करना। तो रुक गए थे, क्योंकि रात में कोई कहाँ गोली लग जाए, कहाँ कोई मर जाए, कोई कैजुअल्टी हो जाए, इसलिए फिर प्रशासन ने वो रोक दिया था। फिर दूसरे दिन उनको पकड़ा है, नेताजी को। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाहरी लोग वहां पर आए थे। बाहरी लोग हों, लेकिन उस क्षेत्र का तो नाम बदनाम हुआ है, हर तरफ अशांति का माहौल बना हुआ है। आपने भी कई जगह आपने मीडिया के सामने बोला कि क्षेत्र तो बिल्कुल शांत है, कोई ऐसी घटना पहले भी सामने नहीं आई। मैं राजनीतिक लाइफ में 45 साल से घूम रहा हूँ, उनियारा मेरे बिल्कुल नज़दीक है। ऐसा शांत, एकांत, भाईचारा, समरसता, प्रेम भाव, जहाँ दिग्विजय सिंह जी 4 बार चुनाव जीत के आए, वहाँ 5000 राजपूतों के वोट हैं,
65,000 मीणों के वोट हैं। और पहले जगदीश मीणा लड़ा बीजेपी से, उसको भी वहाँ के लोगों ने जिताया, सभी जाति ने। हरीश जी लड़े, उनको भी जिताया। अब मेरे को ऐसा लगा है वहाँ विष जहर फैल गया, उसको सही करने का हम प्रयास करेंगे। वो अनफॉर्चुनेट सीन है जो। बिल्कुल, आप तो इतने सीनियर नेता है, इतने चुनाव आपने देखे हैं, छोटे स्तर से बड़े स्तर तक के चुनाव आपने देखे हैं। ऐसी घटना कैसे हो जाती है चुनाव के समय में? हर किसी को यही डर लगता है, प्रशासन को भी यही डर लगता है, वहां पर अगर कलेक्टर है उस क्षेत्र के, उसको भी यही डर लगता है कि शांति से निपट जाए। ऐसी क्या घटनाएं हो जाती हैं जनता के बीच में? क्या मिस पॉइंट्स ऐसे रहते हैं? हमने बचपन में एक वो किताब पढ़ी थी, 4वीं 5वीं में, एक खड़खड़िया था नाम उसका। उस खड़खड़िया का शौक था मेरा, अखबारों में नाम छपे। उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसका अखबार में नाम नहीं छपा। एक दिन वो गाड़ी के लिए पसरा और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसका अखबार में नाम छप गया, खड़पड़िया चोटग्रस्त हो गया है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वो खुद के ही उसको एक्सीडेंट करवा के अखबार में छप रहा है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कुछ बुरे को नहीं देखते, मैं छपना चाहिए। छपास की बीमारी रहती है कई लोगों, खुद के हित के लिए दूसरों का अहित हो। राजनीति का करैक्टर यही है। मैं बना रहूं और बहका के लोगों को राज करता रहूं। अंग्रेजों ने यही किया, वोट एंड डिवाइड, और कांग्रेस ने भी किया वोट एंड डिवाइड। मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में मेरे खुद के जो मुकदमे लगे, निजी स्वार्थ के लिए मैंने कभी जनता का उपयोग नहीं किया, परमार्थ के लिए, जनहित के लिए जनता का उपयोग किया। ऐसा ही होना चाहिए। मैं नरेश जी को भी आपके चैनल के थ्रू सलाह दूंगा कि ये चल नहीं सकता, एक जाति के आधार पर लंबे आप चल भी नहीं सकते। सब जातियों को साथ लेके चलना, लंबा राजनीतिक जीवन जीना है तो ये करना ही पड़ेगा। गृह राज्य मंत्री जवाहर बेगम से भी आपकी मुलाकात हुई है। स्थानीय लोगों का जो नुकसान हुआ है उसके भरपाई हो, वहां पर पत्रकारों का भी नुकसान हुआ है, मारपीट हुई है पत्रकारों के साथ। ऐसा है, हमने एक मांग तो की है जुडिशियल इंक्वायरी की, तो मुख्यमंत्री जी के लौटते हम दोनों मिलेंगे वो हो। और एक हमने कहा है जो कार्रवाई हो गई वहाँ से छावनी हटे। एक हमने कहा है कि वो गांव उनियाराम लगे, वो भी लगवा देंगे। और हमने कुछ जैसे इनोसेंट आदमियों को बहुत नुकसान हो गया तो उनको सरकार को भरपाई करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन सरकार तो सरकार होती है। अब मैंने कल जब वहाँ तरस आई इस बात की, मेरे सामने पिटा वो लहूलुहान हो गया, तो मैंने कहा भाई मेरे चंदे में पैसे आए, चुनाव लोगों ने लड़ाया, उसमें मेरे पास कुछ पैसे बच गए 5-6 लाख, तो उसमें से मैं उनका कैमरा अरेंज कर दूंगा। बिल्कुल। आप मंत्री जी जब आप जयपुर भी आते हैं, पूरा मीडिया आपके पीछे हो जाता है और उनका कहना है कि हम तो किरोड़ी लाल मीणा का सुन करके ही वहां पर गए थे। हाँ, वो इसीलिए आए थे। वहाँ मीडिया रुका इसलिए था कि मैं रवाना हो गया, नेशनल चैनल वाले सभी। और वो पहले जो आया बेचारा, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और वो बाहर की रोड है, वहाँ पर मैंने वो देखा था, 4-5 हज़ार भीड़ थी। तो क्राउड इज ए माइंडलेस क्रीचर, उसके कोई दिमाग नहीं होता। क्राउड का जब तक सही नेता नहीं मिलेगा और वो अपने हिसाब से करे, तो दिमाग नहीं होता। तो उन्होंने पत्रकार को पीट दिया, वो बेचारा कैमरामैन था उसको पीट दिया, मैं बचा के निकाल के लाया। मेरे कार्यकर्ताओं गाड़ी में उनको सवाई माधोपुर भेजा, तुरंत इलाज कराने पर रेफर किया। ये बड़ी दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में हिंसा को कोई जगह नहीं है। हमारे कई हिंसक आंदोलन राजस्थान में हुए, उन्होंने कुछ हिंसा के आधार पर पा लिया क्या? कुछ नहीं पाया। जो अहिंसक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से आंदोलन करता है, मेरे तो पिछले राज्य में कोई 28-29 मैंने आंदोलन कर दिया, उसमें कहीं हिंसा नहीं हुई और सरकार से काम भी करवा लिए सारे। ऐसा ही भर्ती परीक्षा में भी इतने खुलासे हो गए हैं, क्या होगा आखिरकार? रद्द की भी मांग उठ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि रद्द नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? ऐसा है कि बाबूलाल कटारा ने अपने बयान में ये कहा है कि मैंने राम रायका को 7 दिन पहले ही पेपर दे दिया था। वो पेपर कितने हाथों में चला गया ये कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ऐसे एक दूसरे ने कहा है कि मैंने 30 दिन पहले ही पेपर दे दिया था।
तो वो कितने हाथों में चला गया इसकी कोई वो नहीं है। फिर भी हमने ये कहा है, मुख्यमंत्री जी को हम कहेंगे, जो एसओजी ने रिपोर्ट दे दी निरस्त होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से अगर 10 आदमी भी गलत सिलेक्ट हो जाते हैं तो इनको निरस्त करो। और फिर एडवोकेट जनरल ने भी राय दे दी, कैबिनेट की सब कमेटी बनाई, उसने भी रद्द की राय दी थी। फिर भी मैंने मुख्यमंत्री जी को ये कहने जा रहा हूँ कि भाई ये जो सिलेक्ट हो गए, जिन्होंने परिश्रम किया है, उनको दोबारा परीक्षा नहीं हो। और इसकी एक मैकेनिज्म जो मैंने सुझाई वो ये है कि सबके पूरे 586 बच्चों को, 50 तो गिरफ्तार हो गए, इनको बैठा लो और वही पेपर दे दो जो इनको दिया गया था। उस पेपर को कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं, उनको 100 होते हैं, 150 होते हैं, उनको तो रख लो, बाकी सबकी परीक्षा करा दो। ये इसके अलावा कोई रास्ता सूझता भी नहीं है, क्या करें। नहीं तो परीक्षा तो 9 लाख लोगों की भावना है कि निरस्त होनी चाहिए। जन भावना के साथ रहना, मेरा तो जन भावना के साथ रहने का आदमी हूँ, तो मेरा तो यही कि मैंने शुरू में कह दिया था इसको निरस्त करो। बार बार कह दिया तो सरकार भी हमसे नाराज हो जाती है, बार बार क्यों कहते हो, पर होना चाहिए, ये सबकी मान्यता है। दौसा में भी वोटिंग परसेंट बहुत कम रहा है, किस नज़रिए से आप देखते हैं? मैंने कल ही कह दिया था कि जैसे सिलेक्टिव लोगों ने, चुनिंदा लोगों ने सिलेक्टिव कार्रवाई करी हमारे खिलाफ। जितने भी पुलिस वाले तैनात थे उन्होंने बार बार लठ मारते थे बूथ के बाहर। उनको ऊपर से निर्देश मिले? ना, मैं तो ये तो नहीं कहूँगा, ऊपर से तो क्यों मिलेंगे। मुख्यमंत्री खुद प्रचार में गए थे, उन्होंने बुला बुला के समझाया था। लेकिन मैं ब्यूरोक्रेसी के पीछे पड़ा रहता हूँ, तो हो सकता है मैं इसका पता करूँगा कि ऐसी लॉबी कोई हो सकती है जिसने ये कराया हो। वोटिंग परसेंट तो कम ही रहा है। कम रहा है, 65%, बहुत कम है, सबसे कम वही रहा है, जबकि सबसे ज़्यादा जोश ही वही तारा चुनाव। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मंत्री डॉक्टर किरोड़लाल मीणा, जिन्होंने देवली उनियारा के गांव की घटना के बारे में भी कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस पर कार्रवाई हो, इसकी ये मांग कर रहे हैं। कैमरामैन दिनेश मेहरा के साथ मैं नेहा जोशी, सच पे धड़क, जयपुर।